क्या आपने कभी यह सोचा है कि रासो शब्द आखिर आया कहाँ से है? क्या इसका संबंध रस से है या यह किसी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा है? आज हम जानेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति और इसके नामकरण का रोचक रहस्य, जो आपके हिंदी साहित्य के ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है रासो शब्द की उत्पत्ति और नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। रासो शब्द रासो काव्य से जुड़ा है और रासो काव्य का संबंध हिंदी साहित्य के आदिकाल से है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला काल आदिकाल माना जाता है। इसमें ऐसी कई रचनाएं मिलती हैं जिनके नाम में रासो शब्द जुड़ा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। इनमें प्रायः राजाओं की वीरता की कहानी और युद्ध का अतिरंजित वर्णन रहता है। रासो काव्य चारण और भाट कवियों द्वारा लिखा गया है और इसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और उनके यश का वर्णन रहता है। इसकी भाषा में डिंगल और पिंगल शैली का शानदार प्रयोग मिलता है। डिंगल और पिंगल प्राचीन राजस्थानी साहित्य की दो प्रमुख काव्य शैलियाँ हैं। अपभ्रंश में जब राजस्थानी भाषा का मिश्रण होता है तो उसे डिंगल शैली कहते हैं, और जब ब्रज भाषा का मिश्रण होता है तो उसे पिंगल शैली कहते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? इस शब्द की उत्पत्ति विद्वानों के बीच सबसे बड़े विवाद का विषय है। किसी विद्वान ने इसे संस्कृत के किसी मूल शब्द से जोड़ा है, तो किसी विद्वान ने प्राकृत भाषा के मूल शब्द से जोड़ा है। आइए इसके रहस्य को सुलझाने के लिए विभिन्न विद्वानों के मतों का विश्लेषण करें। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासी ने मूल शब्द राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि चारण काव्य में राजाओं द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ का वर्णन है। चारण काव्य से उनका तात्पर्य रासो काव्य से ही है। हालांकि यह मत सटीक नहीं है, क्योंकि हर रासो ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का वर्णन नहीं है। जैसे बीसलदेव रासो एक प्रेम कथा है, इसमें किसी भी यज्ञ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजसूय क्या होता है? यह एक यज्ञ है जो राज्याभिषेक का प्रतीक है। प्राचीन काल में किसी राजा द्वारा अपने आप को सबसे शक्तिशाली घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य को जान लीजिए। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास गार्सा दतासी ने ही लिखा है। इसका नाम है इस्तवार द ल लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की भाषा क्या है? यह हिंदी में नहीं लिखा गया है, यह फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। 1839 और 1847 में दो भाग में प्रकाशित इस ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के कुल 738 कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में है। वर्णानुक्रम का अर्थ है कि वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है उसी क्रम में कवियों का नाम भी व्यवस्थित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो की उत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। रसायन से रसायन हुआ, जो बाद में रासो हो गया। बीसलदेव रासो में भी रचयिता नरपति नाल्ह ने काव्य के अर्थ में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग किया है। नाल्ह रसायन आरंभई वाली पंक्ति इसका बढ़िया उदाहरण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कविराज श्यामल दास और डॉक्टर कालसी प्रसाद जायसवाल जैसे विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति रहस्य शब्द से माना है। रहस्य का अर्थ होता है गुप्त बात या भेद। उनका मानना है कि रहस्य से रहस्यो बना, जो बाद में बिगड़कर रअस्सो हो गया। समय के साथ रासो से रासो बन गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मत भी हैं जो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति माना है। इन्होंने रासो साहित्य के संदर्भ में रसिक शब्द का अर्थ कथा काव्य माना है, जो रसात्मक तथा प्रेम और वीर रस प्रधान काव्य के लिए प्रयुक्त होता है। रसिक शब्द कालांतर में रासौ और अंततः रासो में परिवर्तित हुआ। रसिक का मतलब है ऐसी रचना जो रसमयी हो और श्रोताओं को आनंदित करे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने रासो की उत्पत्ति राजादेश शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है राजा का आदेश। उनका तर्क यह है कि मूल शब्द राजादेश से आयसु बना, फिर इससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर ग्रियर्सन का पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री जी रासो की उत्पत्ति रासा से मानते हैं। रासा का अर्थ होता है क्रीड़ा या झगड़ा। लेकिन सबसे सर्वमान्य मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उनका कहना है कि रासो शब्द रासक से बना है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि रासक
अपभ्रंश काल में 29 मात्राओं का एक छंद और नृत्य तथा गीत काव्य का रूप था। यही गीत काव्य या गेय काव्य आगे चलकर वीर रस के प्रबंधों में बदल गया। द्विवेदी जी का मानना है कि इसी के आधार पर रासो काव्य लिखे गए हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जैसे अन्य विद्वान भी रासों की उत्पत्ति रासक शब्द से ही मानते हैं। तो इस प्रकार से अपभ्रंश काल का रासक, जिसमें समय के साथ क का लोप हुआ और रासा बना, फिर अस्वर लंबा हुआ और रासा शब्द की उत्पत्ति हुई, जो बाद में रासों में बदल गया। यह मत सबसे अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। इन सारी मान्यताओं पर एक बार पुनः सरसरी नज़र डाल लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और श्यामल दास ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से और डॉक्टर गिरसन ने राजादेश से रासो की उत्पत्ति मानी है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री जी ने रासा या राज यज्ञ से रासो की उत्पत्ति मानी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।